नमस्कार, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल चौधरी और मैं आपसे डील करता हूं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का सब्जेक्ट ME201। तो दोस्तों, हमने यूनिट 3 जो कि स्ट्रेन एनर्जी है उसके अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिए हैं। उसके बाद अलग अलग लोडिंग जैसे कि ग्रेजुअल लोड, सडनली अप्लाइड लोड और इम्पैक्ट लोड जब लगाया जाता है किसी बार या शाफ्ट पे, ठीक है, एक्सियली, तो उसके अंदर कितनी स्ट्रेस डेवलप होती है, कितना डिफ्लेक्शन डेवलप होता है और स्ट्रेन एनर्जी की वैल्यू कितनी होती है, ठीक है, कितना इसमें मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी स्टोर होती है, तो उसकी कैलकुलेशन हमने फॉर्मूला वगैरह डिराइव किया था, ठीक है। अब आज हम कुछ इसके जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है, आपके फाइनल ईयर्स में, मतलब जो भी एनुअल एग्जाम होता है उसके अंदर, तो जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको हम डिस्कस वन बाय वन डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सो पहला क्वेश्चन है, स्टील बार 2 मीटर लॉन्ग एंड 25 mm डायमीटर इज सब्जेक्टेड टू ए टेंसाइल लोड ऑफ 60 किलोन्यूटन। कि एक स्टील बार है जिसकी लेंथ कितनी है 2 मीटर, मतलब कि 2000 mm, ठीक है। डायमीटर कितना है 25 mm। इसका मतलब कौन सी बार सर्कुलर है तो डायमीटर 25 mm हो गया, ठीक है। लेंथ कितनी होगी 2000 mm। टेंसाइल लोड लग रहा है 60 किलोमीटर का। अब यहाँ पे डिफाइन नहीं किया कि ग्रेजुअली अप्लाई लोड या सडनली अप्लाई लोड, ठीक है। तो जब भी डिफाइंड नहीं हो कि कैसा लोड है तो उसको हमेशा कौन सा मानना है, ग्रेजुअली, ठीक है। तो इसको कैसा मानना अपने को, ग्रेजुअली अप्लाइड लोड, ठीक है, ग्रेजुअली अप्लाई लोड मानना है, ठीक है। तो लोड दे दिया 60 किलोमीटर। कैलकुलेट द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड एंड मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस इन द बार। तो हम अपने को निकालना है कि स्ट्रेन एनर्जी कितना स्टोर हुई और मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस कितना हुआ स्टोर, ठीक है, उस बॉडी के अंदर। इलास्टिक कांस्टेंट दे रखा है तो यहाँ से स्ट्रेन एनर्जी स्टोर वो निकाल लेंगे, ठीक है। और मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस क्या हो जाता है, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो सबसे पहले इसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू ग्रेजुअल लोड कितना होता है, U इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2E इंटू वॉल्यूम, ठीक है। एक्सटर्नल लोड के इक्वल होता है तो सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2E इंटू वॉल्यूम। ये क्या हो गया, इंटरनल कितनी एनर्जी स्टोर हुई पूरे वॉल्यूम के अंदर, इसी को क्या बोल देते हैं, स्ट्रेन एनर्जी या रेजिलियंस। तो अब सिग्मा क्या होता है ग्रेजुअल लोड के लिए, ठीक है। फॉर ग्रेजुअल लोड सिग्मा क्या हो जाता है, P अपॉन ए। तो सिग्मा की जगह P अपॉन ए, ठीक है। और 2 का नीचे 2, E की जगह 2 गुना 10 की पावर 5 न्यूटन पर एम स्क्वायर। अब वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एरिया इंटू लेंथ, ठीक है। तो एरिया इंटू लेंथ लिख दिया। इसको जब सोल्व करेंगे तो P स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू ए एल अपॉन 2E। इसको सोल्व करने में क्या जाएगा, P स्क्वायर एल अपॉन 2A। और इसको हमने डिराइव करते टाइम ये एक्सप्रेशन अपने आया भी था, ठीक है। तो डायरेक्ट आप ये भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। अब इनकी वैल्यू पुट कर दो, P की जगह 60 किलोमीटर तो 60 गुना 10 की पावर 3 न्यूटन का होल स्क्वायर P स्क्वायर। और लेंथ कितनी 2 मीटर मतलब 2000 mm। नीचे डिनोमिनेटर में 2, एरिया कितना हो जाएगा सर्कुलर सेक्शन का π/4 d स्क्वायर। तो π/4 और डायमीटर कितना 25, तो 25 का स्क्वायर। इलास्टिक कांस्टेंट यंग्स मॉडुलस का कितना 2 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या जाएगा 36.67 न्यूटन मीटर, ठीक है। इसको आप ये भी कर सकते हो और 36.67 किलो न्यूटन mm और 36.67 इंटू 10⁻³ न्यूटन mm। तो आप किसी फॉर्म में आंसर दे सकते हो। यू आर फ्री टू आंसर इन एनी, यू आर फ्री टू गिव आंसर इन एनी फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिट आप कैसे रख सकते हो, उसके अकॉर्डिंग इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो थोड़ा चेंज हो जाएगा, ठीक है। नाउ मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस क्या हो जाएगा, रेजिलियंस पर यूनिट वॉल्यूम या स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पे पूरी बॉडी के अंदर, पूरे मेंबर के अंदर कितना, पूरी शाफ्ट के अंदर, पूरी बार के अंदर कितना एनर्जी स्टोर हो गया तो वो हो गया। तो अपने को पर यूनिट वॉल्यूम, तो पर यूनिट वॉल्यूम मतलब टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो U अपन वॉल्यूम। तो 36.67 इंटू 10⁻³ न्यूटन mm डिवाइड बाई उसका वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू उसकी लेंथ, तो π/4 इंटू 25 का स्क्वायर इंटू 2000। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 0.037 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर इसमें कुछ दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चले अगले क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एन अननोन वेट फॉल्स थ्रू 10 mm ऑन अ कोलार अटैच्ड टू द लोअर एंड ऑफ अ वर्टिकल बार विच इज 4 मीटर लॉन्ग एंड 600 mm स्क्वायर इन सेक्शन। इफ द मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस एक्सटेंशन इज नोन टू बी 2 mm देन डिटरमाइन द स्ट्रेस एंड वैल्यू ऑफ अननोन वेट। यहाँ पे कर दीजिए आप मैक्सिमम स्ट्रेस एंड वैल्यू ऑफ अननोन वेट। अब इलास्टिक कांस्टेंट कितना दे रखा है 2 गुना 10 की पावर 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इलास्टिक कांस्टेंट आप इसको बेहतर होगा कि यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोले हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को क्या दे रखा है, डेल्टा दे रखा है। सबसे पहले तो देखो अननोन वेट, इसको अपने को पता नहीं वेट कितना है, ठीक है। अब यहाँ पे कोलार अटैच कर दिए जिसकी, ठीक है, बार की लेंथ कितनी है 4 मीटर है, क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना 600 मीटर mm स्क्वायर। अब मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस एक्सटेंशन, जब कोलार पे जो लोड गिरेगा जो कि वेट अपने को देने रखा तो एकदम से क्या हो जाएगा, उसमें 2 mm का एक्सटेंशन हो जाएगा, ठीक है। और कोलार कितनी हाइट से गिर रहा है, इसमें हाइट की वैल्यू शायद नहीं दी गई है, हाँ ठीक है, हाइट की वैल्यू इसमें कितनी दी गई 10 mm। इन अननोन फॉल्स थ्रू 10 mm, ठीक है। यहाँ पे
10 mm दी गई है, तो ये क्या हो गया कैपिटल H, और ये क्या हो गया 2 mm डेल्टा, ठीक है। ये कितनी होगी लेंथ और ये क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो यहाँ पे अपना मैक्सिमम स्ट्रेस कितनी डेवलप होगी और जो अननोन वेट है उसकी वैल्यू निकालनी है। तो हम जानते हैं कि जो डिफ्लेक्शन होता है वो कितना होता है, सिग्मा एल अपॉन फ्रॉम हुक्स लो। हुक्स लो से पता है आपने को, क्योंकि हुक्स लो से क्या होता है एप्सिलॉन इक्वल टू सिग्मा अपॉन ई, और एप्सिलॉन क्या होता है डेल्टा अपॉन एल इंटू इक्वल टू सिग्मा अपॉन ई। तो यहाँ से डेल्टा क्या हो जाएगा सिग्मा एल अपॉन ई। तो यहाँ से डेल्टा एल अपॉन डेल्टा की वैल्यू क्या आ गई सिग्मा एल अपॉन ई, ठीक है। तो यहाँ से सिग्मा की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है और डेल्टा दे रखा है, तो डेल्टा की वैल्यू पुट कर देंगे, इसको उधर ट्रांसफर कर देंगे ई को, तो डेल्टा ई अपॉन एल। तो यहाँ से अपने को मैक्सिमम स्ट्रेस की वैल्यू निकालनी है, तो मैक्सिमम स्ट्रेस कितना आ जाएगा डेल्टा ई अपॉन एल। अब डेल्टा कितना दे रखा 2 mm और ई की वैल्यू क्या दे रखी है 2 गुणा 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर, और लेंथ कितनी है 4 मीटर, तो 4 गुणा 10⁻³ mm। तो यहाँ पे 10⁻³ से 10⁻5 को कैंसिल करेंगे तो 10⁻2 और 4 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ गया आंसर इसका 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इसका मतलब जो इम्पैक्ट लोड होगा ये जो बार है उसके ऊपर ये लोड गिरेगा कोलार के ऊपर 10 mm की हाइट से, ठीक है। तो कितनी मैक्सिमम स्ट्रेस डेवलप करेगा 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। अब देखते हैं कि जो अननोन लोड था अननोन वेट था वो कितना है। तो इम्पैक्ट लोडिंग के लिए जानते हैं कि जो एक्सटर्नल लोड होगा ये कोई से भी लोडिंग हो, जो एक्सटर्नल वर्क डन होगा वो स्ट्रेन एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। इसका मतलब एक्सटर्नल वर्क डन इक्वल टू स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड। तो यहाँ पे पी इंटू अब टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा इसका लोड और हाइट से गिर रहा है, और डेल्टा क्या है उसका वो बॉडी का डिफॉर्मेशन, ठीक है, इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2E इंटू एन टू एल, ठीक है। ये फॉर्मूला हमेशा ये रहता है कोई सी टाइप की लोडिंग हो स्ट्रेन एनर्जी के लिए, इस साइड चेंज होता है, ठीक है। तो पी अब पी की वैल्यू निकालनी है, हाइट कितनी है 10 mm और डेल्टा कितना डिफॉर्मेशन 2 mm इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा की वैल्यू निकालनी 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू ई की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना बार का 600 mm स्क्वायर, और लेंथ कितनी है 4 मीटर मतलब कि 4000 mm। इसको जब आप सोल्व करोगे तो जो अननोन वेट होगा उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 5000 न्यूटन या 5 किलोन्यूटन। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। इसके रिगार्डिंग कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए 40 किलोन्यूटन एक्सियल टेंसाइल लोड इज सडनली अप्लाइड। तो इसका हम लोग कौन सा लोड कर रहे हैं सडनली अप्लाई लोड कर रहे हैं, ठीक है। कितने न्यूटन का 40 किलोन्यूटन का एक्सियल लोड अप्लाई कर रहे हैं। अप्लाइड होने 1.5 मीटर लॉन्ग एंड 25 मीटर डायमीटर रोड। तो एक रोड है जिसकी लेंथ कितनी है 1.5 मीटर और डायमीटर कितना है 20 में, उस पर टेंसाइल लोड लगा रहे हैं सडनली कितना मैग्नीट्यूड का 40 किलोन्यूटन का। इफ इक्वल टू 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। इलास्टिक मॉडुलस कितना दे रखा उसका 2 गुणा 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। देन फाइंड द स्ट्रेस एक्सटेंशन स्टोर्ड एनर्जी स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन द बार। तो हमें को यहाँ पे दे रखा है कि यहाँ पे कोई शाफ्ट दे रखी है, बार दे रखी है, उसकी लेंथ कितनी है 1500 mm। क्रॉस सेक्शन कितना दे रखा है उसका, क्रॉस सेक्शन ये दे रखा है डाया डी बराबर 20 mm, ठीक है। लेंथ दे दी और इस पर कितना फोर्स लगा रहे हो पी, फोर्स हो गया 40 किलो न्यूटन सडनली अप्लाइड। तो यहाँ से भी 40 किलोमीटर। तो सडनली अप्लाई लोड होता है उस केस में जो स्ट्रेस की वैल्यू कितनी आती है वो क्या आती है ग्रेजुअल लोड की में जो आती है उसकी डबल। तो स्ट्रेस कितना आ जाएगा 2P अपॉन ए, ठीक है। तो 2P अपॉन ए, तो 2 इंटू पी कितना दे रखा है 40 किलो न्यूटन, तो 40 गुणा 10⁻³ न्यूटन, ठीक है। अब क्रॉस सेक्शन एरिया कौन सा सर्कुलर बार है, सर्कुलर बार का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होता है π/4 d स्क्वायर, तो π/4 इंटू 20 का स्क्वायर। इसका जो आंसर क्या जाएगा 254.78 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इसका मतलब इस आप जब भी इम्पैक्ट सडनली अप्लाइड करोगे इस लोड को 40 किलो न्यूटन को, तो जो बार के अंदर कितना लोड कितना स्ट्रेस डेवलप होगा मैक्सिमम 254.78 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब देखते हैं एक्सटेंशन कितना हो जाए। तो डेल्टा क्या होता है हुक्स लॉ से पता है अपने को, सब किसी टाइप की लोडिंग हो जो डिफॉर्मेशन होता है वो हमेशा इसी फॉर्मूले से सॉरी कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो सिग्मा की वैल्यू क्या निकाल ली 2P अपॉन ए, लेंथ का एल हो गया और ई का ई। यहाँ से आप 2P अपॉन सिग्मा की वैल्यू डायरेक्ट भी रख सकते हो यहाँ से, या इसको पूरा पी की फॉर्म में रे की फॉर्म में चेंज कर सकते हो। तो 2PL अपॉन ए 2PL अपॉन, तो वहाँ से 2P की वैल्यू रख दी, लेंथ की वैल्यू रख दी, एरिया क्रॉस सेक्शन और की वैल्यू आ गई। इसको जब सोल्व करेंगे तो कितना जाएगा डिफॉर्मेशन 1.91 mm। इसका मतलब बार की लेंथ में कितना चेंज हो जाएगा 1.91 mm का। बार की लेंथ पहले कितनी थी 1500 mm, अब कितनी हो जाएगी 1500 mm प्लस 1.91, तो कितना जाएगी 1501.91 mm फाइनल लेंथ हो जाएगी। अब उन्हें को स्ट्रेन एनर्जी स्टोर निकालना, तो वो अपने को हमेशा पता है यूनिवर्सल फॉर्मूला है स्ट्रेन एनर्जी का कैलकुलेट करने का, ठीक है। तो कितनी एनर्जी स्टोर हो जाएगी इसके अंदर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2E इंटू वॉल्यूम। तो सिग्मा की वैल्यू कितनी आई थी 254.78 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। इसका होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2,
पी की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर एम स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या जाएगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो जाएगा सर्कुलर का π/4 इंटू डी स्क्वायर, डाई कितना है 20 mm मल्टीप्लाई बाई लेंथ, लेंथ कितनी है 1.5 मीटर, तो इसका मतलब 1.5 10⁻³ mm, ठीक है। तो इसको जब सोल्व करोगे तो इसका आंसर क्या जाएगा 76.43 इंटू 10⁻³ न्यूटन mm। ये इसको क्या लिख सकते हो आप, इस 10⁻³ न्यूटन में क्या हो जाएगा 1 किलोन्यूटन, तो 76.43 न्यूटन मीटर। तो आप या तो इसको ऐसा कर सकते हो 76.43 किलो न्यूटन mm या 76.43 न्यूटन मीटर, कैसे भी आप इसको चेंज कर सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है ए बार 3 मीटर लॉन्ग एंड 5 सेंटीमीटर इन डायमीटर हैंग्स वर्टिकली एंड हैज ए कोलार अटैच्ड टू इट्स लोअर एंड इफ ए वेट ऑफ 2000 न्यूटन फॉल्स बाय 10 सेंटीमीटर ऑन द कोलार देन कैलकुलेट स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन द बार टेक ई इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या दे रखा है कि एक तो ये कोलार पे वर्टिकली गिर रहा है, तो कौन सी लोडिंग है इम्पैक्ट लोडिंग है, ठीक है। लेंथ कितनी बार की 3 मीटर है और डायमीटर कितना है 5 सेंटीमीटर है, वर्टिकली हैंग कर रही है लटक रही है, ठीक है। वो कोलार अटैच कराएगा लोअर एंड पे। इफ ए वेट ऑफ 2000 न्यूटन, अब इसका जो वेट गिर रहा है, ठीक है, जो मास गिर रहा है जिसका वजन कितना है 2000 न्यूटन का, कितनी हाइट से गिर रहा है 10 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब एच की वैल्यू कितनी होगी कैपिटल एच की 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ये क्या हो गया लेंथ हो गया और ये क्या होगा इसका डायमीटर हो गया, ठीक है। ये पी की वैल्यू हो गई ऑन द कोलार देन कैलकुलेट स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन द बार, ई की वैल्यू दे रखी। तो हमें पता है कि जो इम्पैक्ट लोडिंग होती है उसके लिए एक्सटर्नल वर्क डन ये हो जाता है और इंटरनल एनर्जी स्टोर्ड ये हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ से ये इक्वेशन अप्लाई कर देंगे, तो इसको जब अप्लाई करेंगे तो जो फाइनल सॉल्यूशन आता है, फाइनल सॉल्यूशन क्या आ जाता है पी एच प्लस डेल्टा, डेल्टा की क्या हो जाएगा डिफ्लेक्शन, तो सिग्मा एल अपॉन ई इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2e इंटू ए इंटू एल। इसको जब सोल्व करेंगे, ठीक है, रीअरेंज करेंगे तो अपने क्या निकल जाता है फाइनल स्ट्रेस मैक्सिमम स्ट्रेस सिग्मा इक्वल टू पी अपॉन ए प्लस स्क्वायर रूट पी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2phe अपॉन एल। अब अपने को सारा डेटा दे रखा है, पी की वैल्यू दे रखी है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है, हाइट दे रखा है, इलास्टिक मॉडुलस दे रखा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेंथ सब दे रखा है। तो इनकी जब वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ से सिग्मा की वैल्यू कितनी निकल के आती है 116.54 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इसका मतलब बार के अंदर जो इम्पैक्ट लोडिंग है उसके कारण मैक्सिमम कितनी स्ट्रेस डेवलप होगी 116.54 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब अपने से क्वेश्चन में ये नहीं पूछा कि मैक्सिमम स्ट्रेस कितनी डेवलप होगी, ये बोल रहा कैलकुलेट स्ट्रेन एनर्जी स्टोर, तो स्ट्रेन एनर्जी कितनी हो जाती है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2e इंटू एल। अब सिग्मा की वैल्यू निकाल ली 116.54 न्यूटन पर mm स्क्वायर, तो ये सिग्मा की वैल्यू रख देंगे, इसका स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 5/4 इंटू डी स्क्वायर सर्कुलर सेक्शन है, तो यहाँ पे डायमीटर कितना दे रखा था 5 सेंटीमीटर, इसका मतलब 50 mm इंटू लेंथ कितनी है 3 मीटर, तो 3 मीटर मतलब 3000 mm। तो यहाँ से स्ट्रेन एनर्जी कितनी आ गई 200 न्यूटन मीटर, तो ये आपका इसमें आंसर हो जाता है। तो ऐसे आप घर पे भी अदर क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, और अगर कोई रेफरेंस बुक हो तो आप उससे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। कोई भी डाउट आए तो आप क्वेश्चन के रिगार्डिंग मुझसे व्हाट्सअप पे या वो यूट्यूब पे जब वीडियो अपलोड करूँगा तो उस कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। आई होप कि लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगला जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वो जो चैप्टर स्टार्ट होगा वो है प्रिंसिपल स्ट्रेस स्ट्रेन या कंपाउंड स्ट्रेस। उसमें बहुत सारी चीज़ डिस्कस करेंगे, किसी भी जो इंक्लाइंट प्लेन होता है उस पे ऊपर कितना नॉर्मल स्ट्रेस डेवलप होता है, कितना शेयर स्ट्रेस होता है, फिर प्रिंसिपल स्ट्रेन क्या होता है, उसके अलावा मोर सर्किल क्या होता है, उसका क्या यूज़ होता है स्ट्रेस फाइंड करने में, ठीक है। तो यही सब चीज़ डिस्कस करेंगे। टाउ मैक्स क्या होता है, वो रेडियस के बराबर होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है, ठीक है। तो कैसे क्या कैलकुलेट करते हैं इन सबको अगले चैप्टर में हम अगले नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आपको जो वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं। आप कमेंट बॉक्स में जो भी क्वेरीज हो, कोई भी डाउट हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं। और आप प्लीज़ इन वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट इनका ले सकें। थैंक यू वेरी मच।